कोई था, पर कोई था जो टूट चुका था। हाँ, वो लड़की थी जिसने अपनी कज़न और अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया था। जब तक लड़के को पता चलता बहुत देर हो गई थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। फिर ज़िंदगी में वो वक्त भी आया जहाँ उस लड़के का फाइनली ब्रेकअप हो गया था। लड़का इस हादसे से पूरी तरह टूट चुका था। अंदर ही अंदर घुट रहा था, खुद को दर्द तकलीफ़ दिए जा रहा था। जब उसकी बेस्टी को ये सब पता चला तो वो भी टूट चुकी थी। क्या सोचा था, क्या हो गया, बस यही सोच रही थी। लड़की अपनी बेस्टी को ऐसी हाल में नहीं देख पा रही थी। वो भी खुद को तकलीफ़ ही थी पहुंचा रही। लड़के ने इस बात को दिल से लगा लिया, जैसे वो खुद को नुकसान था पहुंचा रहा, कहीं वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी ना पहुंचा दे। इसलिए उसने खुद से उसको अपने से अलग कर दिया। लड़का इतना ज़्यादा टूट चुका था कि अब तो नशेड़ी भी वो बन चुका था। वक्त फिर अपनी करवटें बदल रहा था। इन सब बातों को अब 3 साल बीत चुके थे। 3 साल में लड़के ने खुद को बहुत संभाला था। खुद को तो बदल दिया था, पर अपनी बेस्टी को वो कभी नहीं था भूल पाया। उसने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। फिर एक दिन उन दोनों की बात फाइनली होने लगी। पर लड़का भूल चुका था कि वक्त ने उसको उसके बिना जीना सिखा दिया था। पर लड़का तो कभी उसके बिना जीना तो कभी सीखा ही नहीं था। हाँ, वो उससे दूर चला गया था, पर उसको भुलाने के लिए नहीं। हाँ, उस लड़के ने उसका साथ छोड़ दिया था, पर उसको भुलाने के लिए नहीं। पर जब उनकी बात हुई 3 साल बाद, तो लड़की में एक अलग ही चेंज था। उनकी बात भी अब पहले जैसे कहाँ होती थी। फिर एक दिन जितनी होती थी उतनी भी बंद हो गई। लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वो भूल गया था कि वो चेंज हो गई थी। फिर भी लड़के ने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा उससे बात करने की कोशिश करता था, पर शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। इस बार उनकी बात अच्छे से होने के बजाय बात ख़त्म ही हो गई थी। फिर भी लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। उससे फिर से कोशिश करी बात करने की, और वो राज़ी हो गई। पर इस बार उनकी बात थोड़ी अलग हो रही थी, पहले से थोड़ी अच्छी हो रही थी। पर चेंज तो उस लड़की में आज भी था। वक्त तो बदल रहा था अपनी रफ्तार से। तो फाइनली वो दिन भी आ गया जब लड़की ने उस लड़के से अपना रिश्ता ही तोड़ दिया। वो लड़का बहुत टूट चुका था। लड़के ने इतनी कोशिश करी, उसको पता था कि उसने गलतियाँ करी। वो जानता था कि उसने गलतियाँ करी, पर फिर भी वो अब उसे नहीं खोना चाहता था। अब तो उस लड़की से बात किए हुए भी उस लड़के को 2 साल हो चुके थे। पर फिर भी वो आज भी उसको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के टेक्स्ट मैसेज करता था। जो भी दिल में होता था वो उससे शेयर कर देता था, बिना इस उम्मीद में कि शायद उसका रिप्लाई आएगा या नहीं। पर एक दिन उसको यकीन था या भरोसा है उसको कि शायद एक दिन उसका जवाब उसके पास आएगा। शायद उनकी फिर से बातें होने लगेगी और वो उससे कह पाएगा कि हाँ, मेरी गलतियाँ थी कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। मेरी मजबूरियाँ थी कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, जो मुझे नहीं करना। वो इस उम्मीद में बैठा है कि शायद कभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पास आए, उससे बात होने लगे तो वो उससे कहेगा कि वो फेसबुक के पहले मैसेज को
लेकर अब तक उसके दिल में सिर्फ तुम रही। हाँ, वो उससे प्यार करता है पर उसे कभी कह नहीं पाया। उसने तब कोशिश करी थी कि उसे कह दे, पर शायद कहीं दोस्ती टूट ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, सब कुछ बदल ना जाए, तो इसलिए कभी कह ही नहीं पाया। इस वजह से वो हमेशा चुप रहा। फिर उसकी लाइफ में उसकी बहन है, तो फिर वो समझ चुका था कि शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसने प्यार नहीं है। अगर होता तो शायद वो मुझसे कह देती एक बार, पर लड़की ने भी तो कभी उससे कहा नहीं। ये वक्त है ना, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। लड़का आज भी इस उम्मीद में बैठा है कि वो आएगी और तो वो उससे कहेगा कि हाँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। वो कहना चाहता है कि जैसे उस वक्त वो तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया था, अब वो ज़िंदगी भर उसका साथ निभाना चाहता है, वो उससे शादी करना चाहता है। पता नहीं कि ये स्टोरी कंप्लीट होगी या नहीं होगी। क्या वो लड़की उस लड़के की ज़िंदगी में वापस आएगी या नहीं आएगी? क्या इनकी कहानी अधूरी रह जाएगी या फिर एक इतिहास रच जाएगी? ये कौन जानता है। बस एक ये अधूरी सी कहानी